मधु बुटीक जीएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कोई रिक्वेस्टेड थी वीडियो है। किसी ने मुझसे पूछा कि अपर चेस्ट 36 हो और चेस्ट 39 हो। चेस्ट 39 हो तो 3 इंची तो एक्स्ट्रा है, तो आप आराम से जितनी आपका है, मैं आपको किसी दिन ड्राफ्टिंग करके दिखा दूंगी। बट अभी क्या है कि आप ये सीखिए कि जितना चेस्ट है उतने ही रख लीजिए, उसमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने कमर का नाप तो मुझे लिखा ही नहीं है। जब मैं कमर का नाप देख के लूजिंग देती हूँ, जब भी मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, मैं कमर के हिसाब से लूजिंग दे लेती हूँ, जिससे मेरा ब्लाउज जो है चेस्ट से बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो आपने मुझे कमर की नाप तो भेजी नहीं है, फिर भी मैं आपको 39 इंच का जो है ब्लाउज की कटिंग है वो आपको ज़रूर मैं ड्राफ्टिंग पे करके दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको एक कॉलर वाले सूट की कटिंग दिखाती हूँ जिसमें कॉलर बनेगा। अब देखो, ये कपड़ा मैंने पूरा ऐसे प्रेस कर लिया। ये देखो आप, ये पूरा कपड़ा मैंने प्रेस कर लिया। अस्तर वाला सूट है और इसको देखो, ये ऐसे बिछाऊंगी मैं, ये ऐसे, देख रहे हो ना, देखो ऐसे बिछाऊंगी। ऐसे बिछाऊंगी ना, तो जब मैं इसमें अस्तर लगाना है मुझे, तो मैं इसको यहाँ, और इसका घेरा कितना है, इसका घेरा है 22, इसका घेरा है 22, तो 11 दूनी 22 और 2.5 इंच की लूजिंग दूंगी तो कितना आएगा, 13.5। तो 13.5 पे मैं यहाँ पर इसको निशान लगाऊंगी। देखो आप, ये 13.5 पे निशान लगाया, ये मैंने 13.5 पे निशान लगाया और ये मैंने 13.5 पे निशान लगाया। देखो आप, ये 13.5 पे मैंने सारा निशान लगा दिया। सारा निशान लगा के 13.5 और 13.5, 13.5 से निशान लगा के मैंने यहाँ से इस कपड़े को मोड़ दिया। ये देखो आप, ये मोड़ दिया। ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें मेरे को अपना निशान दिखाई दे रहा है। और कभी आपको लगे कि आपका निशान सही, आपका कपड़ा सही नहीं है, तो ये जो फुट्टा होता है ना, इसकी मदद से आप इसके अंदर का कपड़े को बराबर कर लो। देखो, ये बराबर कर रही हूँ मैं कपड़ा। कहीं से आगे पीछे होगा तो ये कपड़ा ऐसे करूंगी, ऐसे टप 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 टैप करूंगी ना, तो ये अपने आप से बराबर हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे देखो, ये हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है मेरा, तो ये हो गया, बराबर हो गया। अब जो मेन काम होता है ना अस्तर वाले सूट में सीखने का, वो क्या होता है आप देखिए, आपको दिखाती हूँ मेन काम क्या होता है। आप जो मेन काम होता है ना अस्तर वाले सूट में, वो भी देखो आप, मेरा बिल्कुल डिफरेंट हुआ। ये मैं शार्प कर रही हूँ। अब ये हो गया, यहाँ से मैंने ये लगा दिया। अब ये मेरे को पीछे से 1 इंच उठा के रखना है। तो ये देखो, 1 इंच मैंने यहाँ फालतू रखा है कपड़ा। ये 1 इंच फालतू है मेरा कपड़ा, 1 इंच यहाँ से फालतू है। कॉलर वाला सूट कटेगा ना, तो 1.25 इंच के आसपास फालतू रखती हूँ मैं अपने इसको। सॉरी गाइस, कैमरा ही गिर गया मेरा, मेरा फोन ही गिर गया। अच्छा देखो आप, ये 1 इंच यहाँ से फालतू रखा मैंने, 1 इंच यहाँ से फालतू रखा है। और यहाँ से ये देखो आप, ये 1 इंच बैक का पोर्शन मैंने 1.25 इंच के आसपास ऊपर उठा के रखा है। बैक का पोर्शन जो है ना, वो मैंने, ये देखो आप, पूरा आ रहा है आपका। देखो इस बैक का इंच, ये 1.25 इंच मैंने फालतू रखा है। इसका शोल्डर से 15, तो क्या रखूंगी, ये 7.5। इसका जो फुल ये शोल्डर्स होता है ना, ये वाला शोल्डर्स पूरा रखना चाहिए। ये पूरा मेरे 7.5 है, यदि 15 है तो मैंने ये 7.5 रखा है। ये 7.5 रखा, यहाँ से भी मैं 7.5 ही रखूंगी। मैं बढ़ाऊंगी नहीं इसको, कि 7.5 है तो मैं इसको 8 कर दूं। तो यहाँ से भी 7.5 रखा मैंने, यहाँ से भी 7.5 रखा और यहाँ से भी 7.5 रखा। 7.5 रख करके देखो आप, ये मैं यहाँ से अंदर चली गई, यहाँ ये खींच लिया। अब ऊपर क्योंकि 7.5 था, तो नीचे भी रखूंगी 7.5। और 1 इंच, कॉलर वाला सूट में 1 इंच अंदर जाते हैं। और जो अगर पीछे से 4 या 5 इंच गला है, उसमें ½ इंच या 1.25 इंच अंदर चले जाइए, तब आपका बढ़िया आ जाता है। अब यहाँ हो गया। अब यहाँ से गला कितना रखूंगी मैं, 3। इसमें फुल कॉलर बनेगी, ये 3 है। आप ये चीज बहुत ध्यान से इस टिप्स को देखिएगा आप। चलो मैं आपको पास में दिखाती हूँ। यहाँ पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको कोई नहीं बताता है। यहाँ से जब हम गले का ये नाप देते हैं ना, इसको आप ½ इंच ऊपर कर लो। ये चढ़ने में जाता है ना, तो कॉलर चढ़ता है ऊपर, कॉलर ऐसे चढ़ेगा ऊपर। तो यहाँ से ये आप ½ इंच ऊपर कर लो। ½ इंच ऊपर करके इसमें गोलिये निशान लगाओ।
देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो आधा इंच यहाँ से मैंने ऊपर करके फिर गोल निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच तो सिलाई में जाता है, और जब हम यहाँ से गला काट देंगे 1 इंच, तो यही चीज सिलाई में जाता है। सिलाई में जाता है तो क्या है, कॉलर चढ़ जाता है ऊपर की ओर। तो आपका ये हो गया ऊपर का निशान, और ये आगे वाले को मैं 1 इंच डाउन कर लूंगी। ये देखो 1 इंच मैंने डाउन कर लिया, आगे वाले हिस्से को मैंने 1 इंच यहाँ से डाउन किया है, और पीछे वाले को 1.25 इंच। ये देखो 1.25 इंच, ये 1.25 इंच यहाँ से मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, 1.25 इंच ऊपर कर रही हूँ। ये देखो ये 1.25 इंच उठा रही हूँ मैं, और ये कितना था मेरा 7.5, 7.5, और ये कितना है 7.5, 7.5 और 7.5 को मैं यहाँ से मिला दिया, और ये यहाँ से, अब यहाँ से तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये ऊपर सिलने में चला जाएगा, यहाँ से ये सिलने में चला जाएगा, कंधे में सिलने चला जाएगा। तो यहाँ से फुट्टा उठा के 1 इंच पे ये लगाऊंगी। देखो मेन चीज यही होती है हर चीज में सीखने की। एक तो आपका आर्मोल, क्योंकि देखो आर्मोल हम 7.5 से ज्यादा अगर रख देते हैं कि यहाँ पे 7.5 है, यहाँ भी हम 7.5 रख दें, तो 7.5 रखने के बाद यहाँ से हम डाउन करते हैं। जब हम यहाँ से डाउन करेंगे तो आधा इंच तो खुद ही बढ़ जाएगा, तो हमको यहाँ पर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती कि यहाँ 7.5 है तो यहाँ हम 8 रखें। 8 रखने के बाद क्या होगा, ऐसे करके झोल आएगा। अब देखो आप यहाँ से इस वाले में आप, अगर हमें तो अंदाज है कि यहाँ से ये बीच को क्रॉस करेगा, यहाँ से आपने 1 इंच लिया, और इस वाले को आप अंदर आया करो। ये देखो आप यहाँ से जब यहाँ से आप सर्कल बनाओ ना, तो आप ये सोचो कि ये 1 इंच आगे जाए, ये 1 इंच आगे चला जाए आपका। तो देखो आप इसको मैंने कितना अंदर कर दिया, यहाँ से इसको अंदर कर दिया। अगर अंदर नहीं करेंगे तो यहाँ से जब हम गला बनाएंगे तो गला सेट होके नहीं आएगा, गले में ऐसे करके झोल आएगा। अगर हम ये चीज यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व अंदर नहीं करेंगे ना, तो गले में ऐसे करके झोल आएगा। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी होता है। आपने ये कर लिया। अब आप देखो यहीं से तो हमने आधा किया है ना, यहाँ पे 6 था, 6 का आधा कितना होता है, 3, 3 हुआ ना, यहाँ से आधा हुआ। और यहीं से देखो आप, जब हम आगे का ये उठाते हैं ना, आगे का आर्म होल में आगे का शेप देते हैं ना, उसी से आप 1 इंच ऊपर जाके, कुछ आपको आधा आधा करने की जरूरत नहीं होती। जो हमने आगे का ये आर्म होल का शेप दिया होता है, उससे आप 1 इंच ऊपर जाइए। 1 इंच ऊपर जा करके आप ना बैक का भी लगा लो। देखो अभी मैंने सीने की नाप नहीं लिखी है, 39 है इसकी नाप, क्या है 9×36 देखो गाइस, अगर आपकी मेजरमेंट आपने सही लिया है ना, तो आपकी ये चीज हमेशा सही आएगी। देखो मैंने यहाँ से उठाया इसको, यहाँ से मैंने उठाया, देखो यहाँ पे इसको, और यहाँ से ये डाउन हो जाएगा। जब ये डाउन हो जाएगा तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगा, तो हमको यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। आप ये देखो, और भी सुंदर शेप देने के लिए ऐसे करो, ये आपका शेप जितना सुंदर आएगा ना, फिटिंग भी आपकी उतनी ही अच्छी आएगी। ये देखो आप, ये पूरा हो गया, ये 39 पे मैंने लगाया, और 1.5 इंच की मैं मार्जिन देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना तो इरिटेट करता है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच की मार्जिन दे रही हूँ, और 39 है, और ये बिल्कुल नॉर्मल लेडी है। जो मैं कमर की नाप और हिप की नाप रखती हूँ ना, वो जितनी लेडीज टॉल होती है, शॉर्ट होती है, उसके हिसाब से रखी जाती है। मैं क्या, आप भी ऐसे रखा करिए। देखिए अब मैंने यहाँ से कितनी, इसकी 14.5, यानी 14 पे इसकी कमर आ जाएगी, और इसके हिप कितने आएंगे, 21.5। तो 7, 14, 21, ये आप ध्यान रखोगे ना, तो आपकी कभी ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। मैं वाकई, मेरी कभी अल्ट्रेशन नहीं आती, पर मुझे याद नहीं रहता कि मैं सिले हुए कपड़े आपको दिखाऊं, क्योंकि जब आप कहोगे तब मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी, नहीं तो मेरा कारीगर बैठा रहता है, वो सिलाई करता है। अब देखो आप, यहाँ से मैंने ये कमर का नाप हो गया, और ये हिप का नाप हो गया। अच्छा देखो आप, इसका भी अपर चेस्ट कितना था, इसके चेस्ट में मैंने 3 इंच की लूजिंग दी है। इसका चेस्ट और अपर चेस्ट बराबर था, यानी कि इसका चेस्ट था, मैं देख के बताती हूँ आपको। देखो आप, इसका चेस्ट दिखाती हूँ आपको मैं। देखो आप, इसका चेस्ट कितना था, 36 और 37, अपर चेस्ट इसका 36 था। देखो आपको मैं बहुत अच्छी मेजरमेंट दिखाती हूँ। इसका जो अपर चेस्ट था ना, आप अपर चेस्ट में हर वीडियो में दिखाती हूँ, ये अपर चेस्ट होता है। देखो आप, ये अपर चेस्ट है, ये इसका कितना था, 36 था, और इसका चेस्ट कितना था, 37। अगर मैं ब्लाउज बनाती तो इसी नाप से बनाती। अब मैं कुर्ता बना रही हूँ ना, तो मैंने अपर चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग दी है। देखो 36 को मैंने 39 कर दिया है,
ये 36 को मैंने 39 किया, देखो आप यहाँ पे इसको मैंने 39 किया है। 9 चौक 36, 37, 38, 39। और इसकी कमर में मैंने 2 इंच की लूजिंग दी। इसकी कमर थी 32। ये यंग लड़की है, ये ना गाइस यंग लड़की है, तो इसकी मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है कमर में। तो इसकी कमर 32 की बजाय 34, 8 चौक 32, 2 34। इसकी कमर ली है मैंने 34। अब मैंने जो इसके असली चेस्ट थे ना 37, इसके असली चेस्ट थे 36 और 37। तो 37 में मैंने 3 इंच प्लस किया, 37, 38, 39, 40। तो इसके जो असली चेस्ट होता है ना उसमें आप 3 इंच की लूजिंग दीजिए। तो देखो ये मैंने इसकी जो लूजिंग दी है 37 40, 10 चौक 40, ये देखो 3 इंच की लूजिंग दी है यहाँ। आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ ना वो आप नोट्स बनाया करिए। हम भी तो अपना जब सीखते थे नोट्स बनाते थे, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाओगे ना मेरे बोलने से तो आप कटिंग करते समय भूल जाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने 41 चेस्ट रखे थे, तो 10 चौक 40 और एक 41। अब आधा इंच बढ़ा दूंगी इसको मैं, क्योंकि घेरे को हमेशा आधा इंच आप बढ़ा के लो। जो भी आपने यहाँ पे नाप लियो ना 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि 2 ये 2 4, 4 कपड़े बिछे हैं तो 4 से आप मल्टीप्लाई करते जाओ और अपने निशानों को लगाते जाओ। जो भी किसी को भी मेरा नंबर चाहिए तो आप नोट कर लीजिएगा, 9211452130। ये मेरा नंबर है। आपको कहीं पर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। देखो अब इसका अपर चेस्ट कितना था 37, तो यहाँ पे मेरा आना चाहिए 37 और लूजिंग देके है ये 39। तो यहाँ पे कितना आएगा 9 चौक 36 और एक ये 37। देखो पहले इस निशान को देख लेना चाहिए कि हमारे इस शेप के अंदर आना चाहिए। देखो आप ये इस शेप के अंदर आ रहा है। आप देखो गाइस जो न्यू बिगनर्स हो ना, देखो ये यहाँ का चेस्ट इसके मेरे निशान के अंदर आ रहा है। नहीं आता तो मैं यहाँ से आगे बढ़ा के और फिर इसको यहाँ से दबा देती, तो यहाँ पे ये निशान आ गया मेरा। देखो अब ये ऐसे आ गया यहाँ पे। ये मैंने 1.5 इंच की जो लूजिंग दी है ना, 1.5 इंच की लूजिंग, उसके निशान लगा रही हूँ। तो पहले क्या है इसका बैक का गला काट दूंगी। देखो बैक का गला काट दिया, ये मैंने बैक काट ली हूँ। देखो ये देखो जो मैं आपको कहती हूँ ये अस्तर मैं साइड से बचा लेती हूँ गले के लिए। अब ये हो गया मेरा, इससे मैं मार्कर से निशान लगा दूंगी। मार्कर कहाँ गया बहन जी? मार्कर नहीं है यहाँ पे, तो सामान इधर से उधर था, मैंने नहीं रखा, तुमने यहाँ से कुछ किया होगा ना, रस रस की होगा तुमने, मैं क्यों रखूंगी। हाँ देखो अब ये मैंने मार्कर से इसके निशान उठा लिए। ये मैंने इसके मार्कर से निशान उठा लिए। ये हो गया इसके हिप का निशान, ये हो गया कमर का निशान, और यहीं लिख दूंगी मैं 39। ये स्लीव है लेकिन फिर भी एक मशीन पे जाने से पहले थोड़ी हेल्प हो जाती है। 34 हो गए, इसके हिप हो गए 41, ये हो गए, ये इसका नाप हो गया। अब इसका बीच वाला जो है पोर्शन, बैक का पोर्शन हटा दूंगी मैं इसमें से। देखो आप ये बैक का पोर्शन मैंने हटा दिया इसमें से, बैक का पोर्शन हटा दिया। ये कॉलर वाला सूट है। और देखो अब यहाँ से इसको, ये बैक का था ये छाट दूंगी मैं, और ये आगे का डाउन किया था वो डाउन कर रही हूँ। ये डाउन हो गया, ये इसके गले का निशान हो गया। और देखो आप यहाँ से ये अंदर गए थे ना, ये देखो आप ये अंदर अंदर के भी मैंने अंदर का आर्म होल निकाल दिया। अब इसका ये शेप आ गया अंदर का। अब यहाँ से इसके गले को क्या नेहरू नेक चाहिए इसको, तो इसको 1.25 इंच यहाँ से रखूंगी। ये रहा 1.25 इंच, और यहाँ से भी ये था ऊपर 3, तो इसको भी मैं 3 ही रखूंगी। ये 3 रखा, और थोड़ा सा शेप दे करके इसको यहाँ से, देखो ये शेप दे दिया। अब यहाँ पे इसको 8 इंच का जो कॉलर वाला नेक होता है वो 7.5 या 8 पर ही नेक पे आता है, तो ये कितना रखूंगी मैं 8। 8 रखा, यहाँ से मैंने क्वार्टर इंच, ये क्वार्टर इंच है अंदर से, ये क्वार्टर इंच रखा, क्योंकि ये खुलने के बाद आधा इंच के आसपास आ जाएगा। ये गर्म सूट है
तो गरम शीट में ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं। कुछ डिज़ाइन यहाँ से, जैसे आपने पान बना दिया या आपने स्वीट हार्ट बना दिया, आपने बर्फी बना दिया, कुछ भी बना दिया, इसमें ये गरम सूट है तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसका गला यहाँ से काट दूंगी मैं। ये गला काट दिया, ये देखो ये काट दिया मैंने, ये देखो आप, ये काट दिया मैंने। आगे की ये छाट कर दी मैंने, ये गला काट दिया, ये वी शेप काट दिया और ये बैक काट दिया। ये इसका बैक हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया। अब इसकी बाजू में मेन मेन फैब्रिक पे काटूंगी। जो ये मेन फैब्रिक है ना इसका, ये है, देखो आप, ये काट दिया मैंने। इसके मेन फैब्रिक से इसकी बाजू निकाल लूंगी मैं। ये देखो आप, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है इसका, ये गला नेक बना हुआ है ना ऐसे, ये फ्रंट है और ये इसका बैक है और ये इसका ये इसका वो है इसकी ये देखो आप, ये बाजू बीच में दे रखी है इन्होंने, ये बाजू है और ये इनका, ये इसके अंदर शॉल अटैच है। ये जो ये वाला जो बॉर्डर है ना शॉल का है, तो इसमें से शॉल का बॉर्डर हट जाएगा यहाँ से। ये शॉल का बॉर्डर है, ये हट जाएगा, यहाँ से शॉल का बॉर्डर हट जाएगा, ये इसका पैजामा आ जाएगा। ये देखो आप, ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट और ये हो गई इसकी बाजू। ये इसका बैक हो गया और ये इसकी बाजू हो गई। नहीं, पीछे का पल्ला है इसके साथ में, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये इसकी बाजू है। इसकी बाजू मैं आपको इसी में काट के दिखाती हूँ अभी। जो अभी आपको मैंने कॉलर वाला सूट काट के दिखाया था ना, तो देखो ये अभी मैं अस्तर को इसके ऊपर रख करके काट लूंगी। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, ये इसका बैक है और ये इसकी बाजू है, क्योंकि इसका बॉर्डर भी इतना ही चौड़ा है, तो ये इसकी बाजू है। बाजू कितनी चाहिए इसको? 20, 18, 18 बाजू चाहिए, 18 और 11 इसकी मोहरी आएगी। अब देखो ये कपड़ा लग करके ना नीचे से ऐसे ही मुड़ जाएगा, तो यहाँ से कितनी आएगी इसकी इसकी मोहरी 18, तो मैं कितनी रखूंगी? 19। ये 19 रखूंगी, आधा इंच सिलने में जाएगा, आधा इंच उधर से मुड़ेगा भी। गरम सूट है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी मोहरी तो कोई बात नहीं। और इसकी पूरी लंबाई इतनी है और इसका चेस्ट है 39 और इसकी लंबी बाजू है, तो इसको कितने पे रखूंगी? 4.5 पर। 4.5 पर लंबी बाजू रखा और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, तो मेरा 39 है, तो मैं एक ही क्वार्टर कम कर लूंगी तो इसकी बाजू आ जाएगी 7.5। 7.5 पर इसकी बाजू उतर जाएगी। इसका आर्मोल है 17, देखो 8 दूनी 16 और 17, देखो आप ध्यान से देखो। इसका आर्म होता 17, देखो मैंने 4.5 पे उतारा, यहाँ 17 आ गया और आगे आगे से गहराई होएगी, तो यानी कि 17.5 के आसपास आ जाएगी। गर्म सूट है, थोड़ी लूज रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मोहरी कितनी है? 11, 5 दूनी 10 और 1 11। इसको थोड़ी ढीली मोहरी चाहिए। ये देखो आप, ये आ गया इसका। अब यहाँ पे ये जोड़ लगेंगे, यहाँ पर इसके जोड़ लगेंगे, क्योंकि अगर इसमें ऐसे करके जोड़ लगाती हूँ, चलो मैं ऐसे करके जोड़ लगा के आपको दिखा देती हूँ कि इसके एक पार्ट्स में जोड़ लगा दूंगी मैं, क्योंकि मेरे को तो पूरा ये सूट ऐसे ही चाहिए कि इसमें जोड़ कम आए। तो इसमें इसकी मोहरी हमने कितनी रखी थी? 7.5, 7.5 रखी, इसकी मोहरी यहाँ पर आई, 7.5 आ गई। अब इसमें हमको जोड़ लगाना होगा। आ गया, आधा इंच इधर से अंदर जाएंगे, 1.25 इंच यहाँ से हो गया, 1.25 इंच यहाँ से हो गया। इसका मिडिल निकालेंगे तो मिडिल ये आ गया, इसका मिडिल ये आ गया और इससे आधे इंच ऊपर गए। ये देखो आप, यहाँ पर आ गए ना सब जगह। वो सारे निशान मैंने अंदाज से लगा लिए, क्योंकि मेरी आप अगर बाजू की कटिंग देखनी है तो पहली वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बाजू की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप बहुत अच्छे से सीखोगे उसको। यहाँ से देखो, अब यहाँ से इसको मैं टच कर लूंगी, ये जो मैंने ऊपर लगाया था ना, और ऊपर लगा के नीचे चली जाऊंगी। ये रहा, देखो बाजू कट गई है। ये जोड़ लगेगी इसके अंदर, ये बाजू में जोड़ लगेगा, तो आपको जोड़ भी लगा के अभी दिखाती हूँ।
होगा। ये मैंने कुटका लगा दिए, ये कुटका लगा लिया, ये मोड़ने का कुटका लग गया, इसमें कपड़ा लग के नीचे मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बॉर्डर बना हुआ है ना, तो बॉर्डर तो हम खत्म नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम आगे कपड़ा लगा के जोड़ के और इसको ऐसे मोड़ लेंगे। तो ये हमारी हो गई बाजू। अब इसमें इसकी आगे जो गहराई देते हैं वो भी देखो आप, ये जो हमने लगाया था ना मिडिल में ये लगाया था, मिडिल से मैं आधा इंच अंदर जाती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये लग गई आपकी, ये हो गई बाजू की कटिंग। अब इसमें जोड़ लगा देते हैं। ये जोड़ हमेशा आप बैक साइड में लगाया करिए। देखिए ये पूरा था तो है, देखो जो यहाँ पर था वो मैंने पूरा लगा रखा है। यहाँ थोड़ा शार्पनेस दे रही हूँ, थोड़ी फिनिशिंग कर रही हूँ जिससे कपड़ा जोड़ने में आसानी रहे। गरम सूट है ना तो थोड़ा सा सीजर में भी ऐसे ही आता है। अब देखो ये हो गया। अब जो इसमें मुझे जोड़ लगाना है ना, उसका कपड़ा भी मैं यहीं से निकालूंगी, क्योंकि मेरे को पैंट का भी कपड़ा चाहिए, ये वाला। ये जोड़ लगाया, आप देखो ये जोड़ रखा मैंने यहाँ से, और इस कपड़े को ऊपर करके आधा इंच रख लूंगी मैं। ये देखो, ये यहाँ से आधा इंच सिलने में जाएगा ना, तो मैंने आधा इंच यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ रख करके एक बार क्रीज बना लेती हूँ, है ना। ये लो, क्रीज बना लिया। अगर आप खुद सिल रहे हैं तो आपको पता होता है कि हमने ये मार्जिन छोड़ रखा है। अगर आपके पास कोई सिलने वाला कारीगर है या आपका कोई पार्टनर आपके साथ काम करता है, सिल रहा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा फालतू दे दो, क्योंकि वो थोड़ी बहुत हमसे भी ऐसे कटिंग में कभी कदार हो जाता है ऊपर नीचे। तो कपड़ा फालतू रहने से क्या होगा कि हम उस समय फिटिंग कर लेगा कारीगर, जिस समय वो बनाएगा ना। देखो अब ये इसका जोड़ कट गया। अब ये हो गया, इसकी बाजू काट के दिखा दी मैंने आपको, इसका सब कुछ यहाँ से आपको काट के दिखा दिया। तो आपको अभी मैं इसकी पैंट काटूंगी तो दूसरी वीडियो में डालूंगी इसकी पैंट की कटिंग, फिर आपको पैंट भी देखिएगा। अभी मैंने आपको इसके सूट की कटिंग दिखाई। अब इसका जो है ना, ये देखो आप, ये जो कुर्ता है ना, इसी के ऊपर अस्तर रख के काट लूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको, फिर भी चलो दिखा देती हूँ मैं आपको। इसको मैं पहले अलग कर लूँ। ये देखो आप, ये हो गया इसकी फुल लेंथ। इसकी लेंथ है 43.5। इसकी